हेलो गाइस, तो मेरे पास है ये सैमसंग गैलेक्सी का S9 FE प्लस। और मुझे इसके एस पेन में थोड़ी सी दिक्कत आ रही थी क्योंकि इसको बच्चों ने इसको गिरा दिया था मेरे यहाँ पे। तो इसकी जो ये निब है ये हिलने लगी थी, मुझे लगा था कि ये एस पेन ही टूट गया है। सर्विस सेंटर में दिखाने के बाद वो लोग भी इसका सॉल्यूशन नहीं निकाल पाए, बोल रहे थे कि मेरे पास इसकी निब नहीं है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको ऑनलाइन ही यहाँ पर रिप्लेसमेंट के लिए देखें, निब रिप्लेसमेंट के लिए। तो देखिए इसको कुछ इस प्रकार से इसकी निब हिल रही है। तो हमने देखा कि इस ऑनलाइन इसमें कुछ मुझे निब्स मिल रही थी, तो मैंने उनको परचेस कर लिया। दिखाते हैं आपको वो कौन सी निब्स हैं। तो ये मैंने ऑर्डर मंगवाया था अमेज़न से, जिसमें मैंने यहाँ पर कुछ इसी एस पेन की रिप्लेसमेंट के लिए मैंने यहाँ पर निब मंगवाई थी, क्योंकि ये इसमें जब राइटिंग कर रहे थे तो ये बहुत ज़्यादा हिल रहा था और लग रहा था कि पूरा मतलब एस पेन यूज़ हो सकता है थोड़ा ब्रेक डाउन हो जाए। तो कुछ इस प्रकार का ये पैकेट है और उसमें देखिए यहाँ पर एक अंदर छोटा सा पैकेट है ये, और इसके अंदर एक और छोटा सा पैकेट दिया गया है जिसमें एक ये ट्वीज़र दिया गया है उस निब को निकालने के लिए। और इस छोटे पैकेट में है ये यहाँ पर 7 टिप्स, जिसमें से ये ब्लैक जो दिख रही हैं, ये यहाँ पर 5 इसमें ब्लैक टिप्स दी गई हैं। और यहाँ पर एक सिल्वर कलर की मेटल टिप है और यहाँ पर एक गोल्ड कलर की मेटल टिप है। तो चलिए इसको निकालते हैं यहाँ पर बाहर और सेफली देखते हैं। एक तो ये बहुत ही बारीक आइटम है, तो इसे हाथ में भी पकड़ने में नहीं आता है। देखिए यहाँ पर ये 2 जो दी गई हैं मेटल की दी गई हैं, अब इनको लगा कर देखेंगे। एक ये मेटल है और ये जो 5 ब्लैक दिख रहे हैं ये फेल्ट टाइप का मटेरियल है। पता नहीं क्या होता है ये, इस मटेरियल को फेल्ट कहते हैं। पर जो उसमें एस पेन में आती है वो ओरिजिनल वो सिलिकॉन टिप की होती है, और ये मटेरियल फेल्ट है। हालांकि ये प्लास्टिक से तो बेहतर ही है, पर देखते हैं अब इस ट्वीज़र को। और इसमें कुछ ऐसे प्रकार के दांत टाइप के होते हैं जिससे निकालेंगे इस वाले। आई होप कि ये केयरफुली निकल जाए, क्योंकि वहाँ पर सैमसंग के रिपेयरिंग सेंटर में ये नहीं निकाले थे वो लोग, उनके पास था नहीं, और महंगा भी बहुत पड़ रहा था। 300 रुपये का एक निब बता रहे थे वो लोग। तो देखिए ये बड़ी आसानी से निकल आया, और ये निकल आया यही सही बात है, नहीं तो ये उसी में इसकी निब टूट जाती है। आपको देख रहे होंगे कि किस प्रकार से इसका हेड जो है निब का हिल रहा है। ये बस टूटने वाली ही थी, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा काम रहता है इस पे राइटिंग पैड के लिए। तो मैं इसको सारा दिन इससे अपना रफ वर्क और नोट्स बनाता हूँ। तो देखते हैं इसको एक नई टिप को इसमें डालते हैं, छोटा सा सुराख है इसमें, और इसको हल्के से पुश करते हैं और बस ये फिट हो गई इसमें। बस इतना ही पुश करना है इसको, और इसको जो बेकार हो गई थी इसको साइड में रख लेते हैं। चला कर देखते हैं अपने इस सैमसंग नोट्स में कि देखिए किस प्रकार से ये वर्क करता है। तो ओपन करते हैं इसको, ओपन हो रहा है नोट्स हमारा, और देखिए ये चलता तो ठीक ही है। लिख करके कुछ देखते हैं पहले इसमें, कहाँ नीचे लिखता हूँ, चलो यहीं पर लिख लेता हूँ। देखिए इसमें लिखने में बहुत ज़्यादा ये ऊपर ऊपर चल रहा है, मतलब बहुत ज़्यादा हल्का चल रहा है, जैसे कि फिसलन टाइप की इस निब में। पर वैसा उस ओरिजिनल निब में नहीं था, जैसा कि वो सिलिकॉन टिप की थी, उसमें बहुत ही अच्छा ग्रिपी आता था। ये बहुत ज़्यादा फिसल रही निब, हो सकता है कि थोड़ा चलने के बाद रफ एंड टफ हो जाए, पर फिलहाल ये बहुत ज़्यादा फिसल रही। पर लैग नहीं, लेटेंसी इसकी बहुत ही अच्छी है वैसे प्लास्टिक मटेरियल के हिसाब से, पर ठीक वर्क कर रहा है। आपको इसमें एक फ़र्क देखने के लिए मिलेगा जब आप इसको यूज करेंगे। इसको जब आप टैप करेंगे स्क्रीन पर उस निब से, सिलिकॉन वाली से, तो उसमें टप टप की आवाज़ नहीं आती, पर इसमें ऐसी कट कट की आवाज़ आती है इसको उस पर टैप करने पर। हालांकि मेरे इस पे तो मेटल वो मैंने यहाँ पर लगा रखा है, यहाँ पर स्क्रीन प्रोटेक्टर टेम्पर ग्लास, इसलिए फिर भी मैं इसमें मेटल टिप का यूज नहीं करूँगा, क्योंकि वो स्क्रीन को बहुत ही ज़्यादा डैमेज करती है। तो कुछ इस प्रकार से हमने किया यहाँ पर ये इसका रिप्लेसमेंट निब का। और मुझे ये अमेज़न से पड़ा था ये पूरा निब जो है, जिसमें कि 5 ब्लैक जो आपको टिप दिख रही हैं ये फेल्ट टाइप मटेरियल है। ये मुझे पड़ा था 700 रुपये का, और मुझे टोटल की डिलीवरी शायद मुझे 720 या 722 रुपये मुझे देने पड़े थे इसके। तो बहुत ही महंगा पड़ा, कॉस्टली भी पड़ा, लेकिन वहाँ सर्विस सेंटर से तो सही ही पड़ा, क्योंकि वो 300 रुपये का एक टिप बताया था और ऊपर से उनके पास था भी नहीं यहाँ हमारे यहाँ कानपुर में। तो फिर मैंने ऑनलाइन इसका सॉल्यूशन निकाला क्योंकि मुझे ज़रूरत थी। तो रखते हैं बाकी टिप को इसी पैकेट में। और वैसे राइटिंग के लिए इसमें ज़्यादा दिक्कत नहीं, मैंने यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर नोट्स बना के देखे, कुछ समय बाद ये नॉर्मल हो जाता है।
और मुझे लिंक तो डिस्क्रिप्शन में नहीं है, पर मैं यहाँ पर आपको बता सकता हूँ कि ये मुझे 700 का जो, वैसे आप जो ज़्यादा ही आप लोअर क्वालिटी का लेंगे 200-300 में आपको 2-3 निब मिल जाएँगी, पर वो ज़्यादा ही अच्छा मटेरियल नहीं होता है, इसलिए मैंने यहाँ पर मीडियम वाली चुना है। जैसे कि ना ही मैंने यहाँ पर 2000 रुपए का लिया है, ना ही मैंने 200-300 का चुना है। तो मैंने यहाँ के मिड रेंज में अपने ले लिया, क्योंकि यहाँ पर मिड रेंज में अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं। तो थैंक यू।